एक बादशाह गया शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। बादशाह को बड़ा भूख प्यास लगा। घोड़ा पर चढ़ के और जब सुदूर गया तो एक फकीर का घर मिला। मुसलमान में फकीर होता है। फकीर का घर मिला। बादशाह गया, फकीर से कहा, ए फकीर, मेरे प्राण की रक्षा करो, मुझे बड़ी भूख और प्यास लगी है। फकीर थोड़ा सा रोटी सब्जी साग खिला दिया बादशाह को और पानी पिलाया। बादशाह बहुत खुश हुआ। ओह, बहुत समय पर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा किया है फकीर। तुमको भी कोई विपत्ति आवे, समस्या आवे तो आ जाना मेरे यहाँ, मैं इसका बदला चुका दूंगा। फकीर कहा, अच्छा ठीक है। बादशाह चले गए। 2-4 साल के बाद फकीर के गांव में अनावृष्टि हो गई, बारिश नहीं हुई, फसल सारे जल गए, गांव में अकाल पड़ गया, सबके बाल बच्चा भूख मरने लगा। फकीर सोचा, बादशाह कहा था कि तुमको भी कोई समस्या आवे तो आ जाना मेरे यहाँ, इसका बदला मैं चुका दूंगा, जाता हूं बादशाह के। फकीर वहां से चल दिया। जब राज दरबार में आया, एक मंत्री से पूछ दिया, बादशाह कहां है? तो मंत्री कहा, बादशाह मस्जिद में अल्लाह से दुआ मांग रहा है। फकीर वहीं से रिटर्न हो गया, घूम गया पीछे। जब वापस हो गया फकीर तो मंत्री गया बादशाह से, कहा, हुजूर, ये फकीर आपसे भेंट करने आ रहा था, हमसे पूछा है बादशाह कहां है। मैंने कहा मस्जिद में अल्लाह से दुआ मांग रहा है। फकीर वहीं से रिटर्न हो गया, घूम गया। कहा, बुलाओ उसको। मंत्री गया, तुरंत मोटरसाइकिल से 4 चक्का से फकीर को कहा, चलिए बादशाह बुला रहा है। फकीर आया, जाके दंडवत किया, सलाम वालेकुम। बादशाह पूछा, कौन है आप? कहा, वही फकीर जो आपके प्राण की रक्षा मैंने किया था। अभी क्यों आए थे? आपने कहा था ना कि बहुत समय पर मेरे प्राण की रक्षा किए हो, तुमको भी कोई विपत्ति आ जाए तो आ जाना मेरे यहाँ, मैं इसका बदला चुका दूंगा। आज मेरे गांव में अनावृष्टि हुई, बारिश नहीं हुई, फसल जल गए, अकाल पड़ा हुआ है, बाल बच्चा भूख मर रहा है, तो हम आए थे कि बादशाह कुछ देगा तो बाल बच्चा खाएगा। तो बादशाह पूछा, घूम क्यों गए? कहा कि घूम गए इसलिए कि अभी आप भी दरिद्रे हैं, तो दरिद्र से दरिद्र क्या मांगेगा। कहा, हम कैसे दरिद्र हैं? कहा, हम मस्जिद क्यों गए थे? मस्जिद गए थे अल्लाह से कुछ मांगने के लिए। कहा, अभी तो दरिद्रे हैं, तो दरिद्र से दरिद्र क्या मांगेगा। आज पूरा दुनिया दरिद्र है, एक से एक धनवान मंदिर में जाके और कुछ मांग रहे हैं। निर्धन कुछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष विशेष चाहे होवन, चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन को। ये तृष्णा की रीत, तृष्णा की चपेट में सारी पृथ्वी पड़ी। और कुछ चाहिए। साहब जी कहानी कहते हैं, एक बादशाह के यहाँ श्राद्ध था तो पंडित लोग आए। श्राद्ध हो गया तो पंडित को दक्षिणा देना था। हुजूर, अब हम लोगों को दक्षिणा दिया जाए, चलेंगे। राजा कहा, 1 घंटा के अंदर में जितना दूर दौड़ जाइएगा आप उतना जमीन में रजिस्ट्री कर दूंगा। ये दक्षिणा। पंडित सोचा, अब तो बहुत बढ़िया बात है, लगा दौड़ने। अब दौड़ते दौड़ते जब 1 घंटा पूर गया तो सोचा, तनी और दौड़ लेते, वो न हो जाएगा। तनी और दौड़ लिया। फिर सोचा, ओह तनी और दौड़ लेते, तनी और दौड़ लिया। 2 घंटा के बाद आया, कहा, हुजूर अब तो हम आ गए। कहा, कितना दूर गए? कहा, 10 किलोमीटर हम चले गए। कहा, मैं क्या कहा था? 1 घंटा के अंदर कितना समय बीत रहा है? 2 घंटा, 1 डिसमिल नहीं मिलेगा। ये तृष्णा जान छोड़ा। तृष्णा के चपेट में भक्ति होगी, कल्याण होने वाला है। कभी क्या, पूरी दुनिया तृष्णा के चपेट में पड़कर आज तक भिखमंगा बन के मांग रहा है। किससे मांग रहे हैं? ये ज्ञान कांड है।
ये ज्ञान कांड है। एक दिन हम मोबाइल में सुन रहे थे, रजनीश ने कहा कि आखिर धर्मदास जी को लोगों ने धनी धर्मदास क्यों कहा। प्रश्न है, धर्मदास जी को लोगों ने धनी धर्मदास क्यों कहा। मैं उस दिन मुंगेर में था, जवाब हमसे भी नहीं हुआ। मोबाइले से जवाब निकाले तो जवाब आया कि जिस दिन धर्मदास जी सदगुरु कबीर के शिष्य हो गए, शिष्यता स्वीकार कर लिया, उसी दिन धर्मदास जी बहुत बड़े धनवान थे और सारा धन उसी दिन गरीबों में बांट दिया। उसी दिन गरीब ने कहा कि धर्मदास धनी है, किसी को दीजिएगा कुछ तब तो आप धनी हैं। लाख करोड़ पर चिराग बढ़ रहा है, एक कलमा किसी को आप नहीं देते हैं, वो बगल वाला आपको धनी कहेगा, वो सबसे कहेगा इधर इधर, कभी आपको धनी नहीं कह पाएगा। ज्ञान के भी 7 शाखा है, सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार, ज्ञान, वैराग्य। ये 7 शाखा है ज्ञान का। कर्म का भी 7 शाखा है, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह। दान करने से भी मुक्ति नहीं होगी। खूब हिसाब जोड़ लीजिए, आपका क्या है जो आपने दान किया है, आपका क्या है। जब अष्टावक्र जी राजा जनक से दान दक्षिणा मांगे, गुरु दक्षिणा, तो राजा जनक ने क्या कहा, कितना जमीन लेना है ले लीजिए। क्या कहा अष्टावक्र ने, जमीन प्रकृति पर दत्त है, आपका नहीं है जमीन, सारे लोग छोड़ के चले गए, ये प्रकृति का संपत्ति है, आप अपना चीज हमको दान में दीजिए। तो कहा कितना रुपया लेना है ले लीजिए। कहा रुपया तो सरकार का चलाया हुआ है, रुपया आपका नहीं है, सरकार का है, वो हम नहीं लेंगे। तो कहा मेरा शरीर ले लीजिए दान में। कहा शरीर तो तुम्हारे माए बाप का है, दोनों मिल के बनाया है, तुम्हारा नहीं है, तुम अपना चीज हमको दक्षिणा में दो, तुम्हारे पास जो अवगुण है वो हमको दक्षिणा में दो, वो तुम्हारा है। बंधुओं, हमारा है यहां क्या है जो हम दान कर रहे हैं। ये दान करना, हरिश्चंद्र ऐसे दानी को अंत में क्या दशा हुआ मालूम है। लोग उसकी चर्चा करते हैं मंच पर, हरिश्चंद्र की मुक्ति पाने के लिए दान करो दान करो। साहब कबीर क्या कहे, अरे नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने बलि पताल धरी, कोटि गाय नित दान करत मृग, गिरगिट जोनी में परी रे करम गति, तार से नहीं टरी। इतने बड़े दानी को अंत में डोम के हाथ दिखना पड़ा, और राजा बलि ऐसे दानी को अंत में 1 लाख में पताल जाना पड़ा, और राजा नृग ऐसे दानी को अंत में गिरगिट का जोनी मिला। बंधुओं, कर्मकांड से निकलिए माता बहनों, हमेशा ज्ञान कांड में आइए, हमेशा जीव पर दया रखिए। हर घट में वही परमात्मा की सत्ता बैठा है, उस पर दया कीजिए। अब बकरी पाल पाल के कटवा रही हो, अब भोला बाबा के जल चढ़ाती हो, है? जीव को यहां हत्या करवाती हो, इधर जाके जल चढ़ाती हो। हो गया कल्याण का मार्ग, हुआ कल्याण का मार्ग नहीं हुआ, इससे कल्याण आपका नहीं होगा। जीव को बंध कराते हो, जाके राम और सीता के, भोला बाबा के शिव चर्चा करके तुम मुक्ति पाना चाहती हो, कल्याण पाना चाहती हो, कभी ऐसा नहीं होगा। ज्ञान का मतलब है अपने आप को समझना। साहब कबीर कहे दिल मां खोज और दिलही मां खोजो, यही करी मारा मारा। हर घट में परमात्मा की सत्ता बैठा है, ये ज्ञान मनुष्य को हो जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। ये ज्ञान कांड, सत ज्ञान हो गया तो सत मार्ग पर कभी झूठ नहीं बोलेंगे आप। ज्ञान हो गया आपके अंदर तो सत मार्ग आपका होगा, कभी जीवन में किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं आप। ये ज्ञान का 7 कांड है।
ज्ञान कांड के। दया, ज्ञान हो गया कि हर घट में परमात्मा की सत्ता है तो सब पर आपकी दया हो। धैर्य, ज्ञान हो गया कि यहां जो भी आया वो कुछ लेके नहीं गया। जो दिखाई दे रही है नजर से, इस नजर से जितनी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है वो सारा दृश्य है, और जो देख रहा है वो क्या है? दृष्टा। यही सूरज, यही चंद्रमा, यही तारा, यही धरती, यही आसमान, यही हवा, पानी, आग राम के समय भी था, कृष्ण के समय भी था, ब्रह्मा विष्णु महेश के समय भी था, सीता सावित्री गायत्री के समय था, बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर के समय, दयानंद विवेकानंद के समय यही धरती थी और यही आसमान था, यही सूरज और यही चंद्रमा था, सब कुछ यही था। सूरज वही है कि बदल गया? आप बोलिए। वही है। धरती, हवा, पानी, आग, सूर्य, चंद्रमा वही है। राम किधर गए? सब कुछ तो वही है। राम किधर गए? कृष्ण किधर गए? कबीर किधर गए? बुद्ध किधर गए? महावीर किधर गए? सीता किधर गई? अनुसुईया किधर गई? राधा किधर गई? नर्मदा किधर गई? दृश्य पड़ा हुआ है आज तक, दृष्टा सब चले गए। वैसे जितने यहां बैठे हैं हम लोग भी चले जाएंगे दुनिया से, तो धरती यही रहेगी, आसमान यही रहेगा, और सूर्य यही रहेगा, और चंद्रमा यही रहेगा। चिंता क्यों करते हैं कि बेटा के लिए प्लॉट नहीं बैठाए? चिंता क्यों करते हैं 5 महला मकान नहीं बनाए? ये पड़ा रहेगा यूं ही। कितने कितने राजे महाराजे, दरभंगा, हथुआ, टेकारी, बेतिया, नरघोघी, बिरसिंहपुर, नरहन, सारे स्टेट चले गए और सबका मकान वैसे पड़ा हुआ है, दृश्य पड़ा हुआ है, दृष्टा सब निकल गए। वैसे ही धरती, आसमान सब कुछ रहेगा, हम लोग नहीं रहेंगे। इतना ज्ञान जब आपको हो गया तो धैर्य हो जाएगा। बेकार की चिंता हम करते हैं धन दौलत के, आई बेटा पोता। बहुत लोग कबीरपंथी है, दोनों प्राणी, आई वो बच्चा नहीं है, इसके वियोग में वो दिन रात बेचैन। सब साधु से कहता है बाबा हमरा ला कोई उपाय नहीं, एगो कुल के दीपक एगो आगो देवैया हमरा ना। वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो बेटा के शोक में दोनों प्राणी समय को बिता रहा है। तो एक दिन कहिए कि बाबा हमारा आंचला खालिए रहेगा, अब बेटा हो गया, और जब सोटा चार्ज किया तब क्या कहेगी औरत सब? बाबा हमरा ला जग करना है। तब जाहू के उपाय के जगह चाहिए, एगो बेटो चाहिए। अब बेटा से जब हैरान हुआ तो जाने के लिए जगह चाहिए। एक औरत हमसे कही कि बाबा हमरा लिए भगवान के घर में कोई जगह नहीं है। हम कि हाँ जगह होगा। जवान रहली जहिया सुंदर देखे में, अपने जहिया जवान रहली सुंदर देखे में, वही दिन तक गोसैया रही न, वही दिन तक अपने के सूझल सैया। जवान रहली सुंदर रहली तो सैया, अब मरे के भेल तो गोसैया बेपूत कहाँ के तैसे। अब गोसैया सुझे इनका, गोसैया जगह के उपाय करो इनका चलता। जवानी में है गोसैया याद कि सैया याद है? बंधुओं ये दृश्य पड़ा रहेगा, दृष्टा नहीं रहेगा। सारे लोग गए, सबके माता पिता गए, सबके नाना नानी दादा दादी चले गए, अब दृश्य पड़ा हुआ, वही सूर्य वही चंद्र। जब ये आपको ज्ञान होगा सत्संग के द्वारा तो धैर्य, अटल धैर्य हो जाएगा। ना किसी प्रकार का चिंता, कोई किसी का साथी नहीं है, हमको अपना कल्याण करना। तब आप दया करेंगे जीव पर, धैर्य हो जाएगा आपके अंदर, सत दया धैर्यशील। तब आप शीलमान बन जाएंगे, किसी के उपकार को आप नहीं भूलेंगे, किसी के साथ गलत काम आप नहीं करेंगे। यहां तो कुछ है ये नहीं है, तो हम गलत करें किसके लिए? सत दया धैर्यशील और विचार आएगा आपके अंदर। जब विचार आ जाए
तो इस घट में परमात्मा बैठा है, विचार की बात है। विचार आ गया कि हमारी मौसी है, हमारी फुआ है। विचार आ गया जगत की औरत उम्र के भेद से अगर छोटी है तो बेटी है मेरी, जवान है तो बहन है मेरी, उससे उम्रदराज है तो माँ है मेरी, और उससे उम्रदराज है तो दादी और नानी है मेरी। वो कोई अप्रीहेंशन होगा, कोई गलत काम होगा उसके बाद? विचार आने के बाद, विचार आ जाए तो दारू पिएंगे आप, विचार आ जाए तो मांस खाएंगे आप, विचार आ जाए तो मछली खाएंगे आप, विचार आ जाए तो दलाली करेंगे आप, घूसखोरी करेंगे आप, चोरी करेंगे आप। यह है मुक्ति का मार्ग। सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार, ज्ञान और वैराग। जब ज्ञान हो गया आपके अंदर तो आप वैराग ले लेंगे, आप विषय वासना से दूर हो जाएंगे। उसके बाद इसका अंतिम परिणाम होगा विवेक होगा फूल और मोक्ष होगा फल। जब इतना बड़ा आ गए तो इस शरीर पकड़ना छोड़ना आप दोनों आपको बंद हो जाएगा। और नहीं तो ये दो दुख आपके जीवन में जान नहीं छोड़ेगा, बार बार गर्भ में जाना और बार बार श्मशान जाना। ये बहुत बड़ा दुख है दोनों। गर्भ में रहिए 9 महीना उल्टा टंगा के